सफलता के अलार्म डायरी, ये विषय है आज का। सफलता के अलार्म, जैसा कि हमने समझा है कि जैसे हम उठने के अलार्म बढ़ते हैं, वैसे ही हम हमारी जो गतिविधियां करनी होती है उसके अलार्म डायरी में बना लेते हैं। और ये बहुत ही आवश्यक और बहुत ही उपयोगी विषय है। इसको हम और समझते हैं। इसके लिए हमें एक डायरी बनानी है, पृथक डायरी। और जो आगे विषय बताए जा रहे हैं उसके लिए हमें अलग अलग पृष्ठ उसमें निर्धारित कर लेंगे। तो ये 10 विषय है, इसके हिसाब से अलग अलग पृष्ठ में निर्धारित कर लेने हैं। कुछ 2-3 पृष्ठ लक्ष्य के लिए कर लिए, 2 आदतों के लिए कर लिए, फिर सीखने के अलार्म के लिए कर लिए। उसके बाद जब हम करेंगे, थोड़ा ये ध्यान रखने की बात है कि कभी शुरुआत में नए साथी एकदम से इतना देख के उसको मतलब कुछ संकोच में आने की जरूरत नहीं कि नहीं मैं तो इसको समझ नहीं पाऊंगा क्या है। आप शुरुआत में जो आपसे हो सकता है उतना वहां से शुरुआत जरूर करें। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता जाएगा और अभ्यास से सब कुछ हो जाता है। फिर इसको काम में कैसे लेना है? प्रतिदिन डायरी में से आज के करने के कामों को हम पॉकेट डायरी में नोट करेंगे और हमेशा पॉकेट डायरी को अपने साथ रखेंगे ताकि जो हमें गतिविधियां करनी हो हम कंप्लीट कर पाए। ये सफलता का एक बहुत बड़ा सूत्र है। ध्यान देने योग्य बिंदु इफ्तिकार भैया ने आपको बताई दिए कि अभियान की ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियां जो भी हमें लगता है, जब भी हम सुन रहे हैं सीख रहे हैं तो नोट करते रहें। और अलार्म कैसे बनाने हैं? अपने को कितना समय मिलता है, कितने कार्य को हम कर सकते हैं, उसी हिसाब से अलार्म बनाने कि हम उनको 100% पूरा कर सकें। बहुत ज्यादा बना के और करें कुछ नहीं, ऐसा नहीं। पहले आप थोड़े से शुरुआत करें, लेकिन जो भी हो पूरा हो। तीसरा, अलार्म से कम काम नहीं करना है, ज्यादा कितना भी कर सकते। जो होता है अलार्म स्पष्ट और गिनने योग्य होना चाहिए। आगे चलते हैं। अलार्म का निर्धारण कम से शुरू करके प्रतिदिन बढ़ाते जाएं। यानी पहले आप थोड़े बनाएं, जल्दबाजी नहीं करके थोड़े बनाएं, समझते जाएं और आगे बढ़ाते जाएं। जब पहले जो शुरू किया वो ठीक से समझ में आ गया, फिर और बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा भी नहीं है कि रुक ही जाए, थोड़े बना के बैठ ही जाए, ऐसा भी नहीं। इसका मतलब, इसका मतलब यही है कि हम सही शुरुआत करके अच्छे से उस काम को कर सकें। छठा, अलार्म ऐसे भी नहीं हो कि कुछ करना ही नहीं पड़े, और ऐसे भी नहीं हो कि जिसे पूरा करना संभव ही ना हो। ये बात हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। अलार्म के प्रति ईमानदारी बहुत आवश्यक। ये किसी और के लिए नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान रखिए। ये हम अपने आप के लिए बना। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना ही करना है। और ऐसी ईमानदारी भीतर बहुत जरूरी है कि हम किसी को दिखाने के लिए या अपने आप के साथ हम धोखा कर रहे हैं तो कोई उसका फायदा नहीं। अलार्म बनाते समय अपने लक्ष्यों को मद्देनजर रखें। हमारे जो लक्ष्य है वो पूरे होने चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक गतिविधियां हैं उनको ध्यान में रखना है। दूसरों के अलार्म से सहायता ले सकते हैं, परंतु हूबहू नकल नहीं करनी। हो सकता है मेरा कोई साथी है, मेरा सीनियर है, मेरा दोस्त है, मेरे साथ काम करने वाला साथी है, उनका अच्छा लग रहा है, किसी और का अच्छा लग रहा है, जो भी लग रहा है, तो वहां से हम हेल्प ले सकते हैं, उनके अलार्म देख सकते हैं, लेकिन एज इट इज नकल नहीं करनी। अपने को फिर उस चीज को अपने लिए समझते हुए कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मेरे लिए ठीक है ना, उसके हिसाब से फिर अपनी स्थिति और लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अलार्म तैयार करने। अलार्म रोज करने वाले साप्ताहिक या मासिक अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ये आपको आगे बात समझ में आ जाएगी। अलार्म बनाते समय डर या संकोच नहीं करें। यदि आपको संशय है तो छोटी संख्या से शुरुआत करके बाद में बढ़ा सकते हैं।
ये बार बार आपको इस बारे में जगाया जा रहा है कि वे गतिविधियां जो कम समय में ज्यादा परिणाम दे सकती है उन्हें अलार्म में प्राथमिकता दें। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां होती है जिसमें कम टाइम देना पड़ता है लेकिन रिजल्ट उनके बहुत ज्यादा होते हैं। कुछ गतिविधियां ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा समय, तो पहले हमको उनको चुनना है जो कम समय में ज्यादा परिणाम देने वाली है। तो इससे क्या होगा, हमारे को बहुत सारा लाभ हो जाएगा। अगर ऐसी गतिविधियों को भूल गए और ज्यादा टाइम वाली गतिविधियां करते रहेंगे तो ऐसे ये डायरी बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इस तरह से स्थायी परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता दें। ऐसी गतिविधियों को प्राथमिकता देनी जो रिजल्ट हमें हमेशा के लिए दे। एक बार वाली गतिविधियों की बजाय हमेशा परिणाम देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देनी। इसके क्या क्या लाभ? अभियान की स्थायी ग्रोथ में ये बहुत सहायक है। जब हम ये विधिवत अलार्म बना लेते हैं, विधिवत गतिविधियां हो जाती है, अनुशासन में आ जाते हैं और जरूरत के अनुसार हम अलार्म बदल सकते हैं, बदल देते हैं, अच्छी प्लानिंग कर लेते हैं, तो ये हमारी स्थायी ग्रोथ में बहुत मदद करती है। आवश्यक गतिविधियां छूटती नहीं है क्योंकि सारी आवश्यक गतिविधियों को हम अलार्म के रूप में लिख लेते हैं। कार्य क्षमता का विकास, जब गतिविधियां नहीं छूटती है, और अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मुझे आज किसी को फोन करना था, बात करनी थी या मिलना था, और जब मिलना था मैं मिल लिया तो उसके रिजल्ट आ जाएंगे। और जब मिलना था भूल गए, बात करनी थी भूल गए, तो भूल गए तो क्या होगा, रिजल्ट हमारे कम आएंगे। तो यानी हमारी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, लक्ष्य तक पहुंचना संभव हो जाता है। जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम आराम से अचीव कर सकते हैं इनके माध्यम से। समय का सदुपयोग हो जाता है क्योंकि हम अपनी वेल मैनेज प्लानिंग अच्छे तरीके से हम सब कुछ करके और सारा जो समय हमें मिलता है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। हमें कभी ये नहीं कि मेरे पास टाइम तो है लेकिन पता नहीं मुझे क्या करना है, तो ध्यान ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपके पास डायरी होती है तो आप हर समय देखकर उस टाइम पे क्या करना है आप पूरा टाइम का यूज कर सकते हैं। तनाव से मुक्ति, जब व्यवस्थित होता है, सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये डर नहीं रहता है, टेंशन नहीं रहता है कि हमें कुछ छूट नहीं जाए, कुछ भूल नहीं जाऊं, कुछ ये करना कुछ वो करना। तो एक अव्यवस्थित टेंशन पैदा करता है। लेकिन जब हम सिस्टमेटिक हो जाते हैं, नोट हो जाता है, तो पूरा तनाव हमारा रिलीज हो जाता है और हम बहुत ज्यादा अच्छा काम कर पाते हैं। सीखने में सहायक है और अनुशासित टीम बनाने में सहायक। जब हम ये डायरी अनुशासन से बनाते हैं, फिर धीरे धीरे टीम को भी हमेशा सिखाते हैं, तो अनुशासित टीम बना पाते हैं। जब तक हम अनुशासित टीम नहीं बनाएंगे तब तक हम बड़ा कार्य नहीं कर सकते। और अनुशासित टीम जब तक नहीं बना सकते जब तक हम उनकी गतिविधियों को उनके अलार्म डायरी में नोट नहीं करा, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कौन क्या करने वाला कौन क्या नहीं करने वाला। तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है और ऊर्जा में वृद्धि। तो ये बहुत सारे लाभ है इसके सफलता के अलार्म डायरी के। कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं। अभी तक हम थ्योरी समझ रहे हैं, कुछ उदाहरण से समझ लेते हैं कि कैसे बनानी। ये कुछ उदाहरण है, पूरा आपका एज इट इज आप ही के लिए है ऐसा जरूरी नहीं है। आपको जितना अच्छा लगता है उसमें से आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना है। मैंने तो केवल उदाहरण यहाँ लिखे हैं, उदाहरण दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिख लिया कि मैं प्रति माह 25% ग्रोथ करूंगा, 50% ग्रोथ करूंगा, तो आपका एक लक्ष्य हो गया। मैं प्रतिदिन 1000 से ज्यादा पीवी के प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। मैं अपनी हर ज्वाइनिंग को एक माह में 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग में परिवर्तित करूंगा। अपनी टीम में जो भी संख्या बढ़नी है, 5, 10, 20, 50, 100 जो भी है, अपनी अपनी टीम होती है अलग अलग साइज की।
अपनी टीम में इससे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, स्टार डायमंड क्लब, डायमंड क्लब तैयार करूंगा। अपनी टीम में इससे ज्यादा संख्या में वीर वीरांगना तैयार करूंगा। अपनी टीम में इससे ज्यादा पीपीसी तैयार करूंगा। अपने क्षेत्र के 2 वंडरबर्ड की बिक्री को इतनी प्रतिशत बढ़ाऊंगा, इतनी मात्रा में बढ़ाऊंगा, जो भी लक्ष्य है वो लिख सकते हैं। मैं इतनी संख्या से ज्यादा ज्ञान केंद्र तैयार करूंगा। महीने में इससे इतने से ज्यादा हाइजीन कैंप करूंगा। ये तो कुछ उदाहरण दिए आपके लिए, जो आपके काम के हो, और बाकी जो और अन्य जो लक्ष्य आपके हैं, वो आपको लिखने हैं। शुरुआत करें, जो भी आप जिससे भी शुरुआत करना चाहें, और धीरे धीरे फिर इनको आप आगे बढ़ाते जाएंगे। आप कोई ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि कुछ गलत हो गया, ये हो गया, कोई नहीं। आपके हाथ की डायरी, आप कभी भी इसमें चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से मान लो लक्ष्यों के हिसाब से उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फिर मुझे सीखना पड़ेगा, तो सीखने के लिए भी कुछ अलार्म हम बना लेंगे। तो वो लक्ष्य वाला चैप्टर खत्म हो गया, उसमें थोड़ी जगह छोड़ दें, थोड़ा एक पृष्ठ छोड़ दें, हो सकता है भविष्य में और कुछ लक्ष्य याद आए, और फिर नेक्स्ट में सीखने के अलार्म लिखना शुरू कर दें। तो ये कुछ उदाहरण है। प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप अटेंड करूंगा, उसके अनुसार कार्य करूंगा। दूसरा है हर गुरुवार व शुक्रवार को शिक्षकों की ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा व नोट बनाऊंगा। तीसरा है महीने में इससे ज्यादा न्यूट्रीचार्ज के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करूंगा व नोट बनाऊंगा। चौथा है मैं सफलता के अलार्म डायरी बनाना सीखूंगा। पांचवा अभियान प्रचार का नया तरीका सीखूंगा। छठा है प्रतिदिन 2 से ज्यादा प्रोडक्ट वीडियो देखूंगा। सातवां है मैं अपने कार्यों का मूल्यांकन करना सीखूंगा। आठवां है मैं प्रतिदिन इतने मिनट से ज्यादा बुक पढ़ूंगा व नोट बनाऊंगा। नौवां है मैं पीपीसी ट्रेनिंग कोर्स में शामिल होऊंगा। ये भी कुछ उदाहरण ही है, बहुत सारी बातें हो सकती है सीखने की। तो ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। सिखाने के अलार्म, जिनकी टीम होती है, जिनकी अभी टीम बड़ी नहीं है, पहले वो इस विषय को भी छोड़ सकते हैं। जब टीम हो जाती है, 10-20 साथी हो जाते हैं, उससे ज्यादा हो जाते हैं, तो फिर हमें उनके सिखाने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि सिखाना भी बहुत जरूरी है, सीखना भी बहुत जरूरी है। तो सिखाने में हो सकता है कि मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को अभियान प्रचार की ट्रेनिंग दूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को बेक फाइल डेमो आदि तैयार करूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को फॉलोअप की ट्रेनिंग दूंगा कि फॉलोअप कैसे करना चाहिए। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को सफलता की अलार्म डायरी बनाना सीखूंगा। मैं प्रतिदिन इससे ज्यादा साथियों को होम मीटिंग कहना सिखाऊंगा। तो ऐसे कुछ सिखाने की बहुत सारे विषय रहते हैं सिखाने के। तो ऐसे और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म, अलग अलग चैप्टर चल रहे हैं, सीखने के विषय, फिर सिखाने के विषय, अब ये प्रोडक्ट शेयरिंग के विषय। तो सबके लिए थोड़े थोड़े पृष्ठ छोड़ते जाएं। प्रोडक्ट शेयरिंग के अलार्म में मैं अपना बैग तैयार करूंगा, वह हमेशा उसको तैयार रखूंगा। ये उदाहरण है। दूसरा, प्रोडक्ट के परिणामों के उदाहरण की फाइल व वीडियो तैयार करूंगा, वह प्रति सप्ताह उनको अपडेट करूंगा, यानी उनको नया नया भी बनाता रहूंगा या तैयार करता रहूंगा। तीसरा है प्रोडक्ट डेमो किट तैयार करूंगा। चौथा है प्रतिदिन 2 से ज्यादा नए व्यक्तियों से मिलूंगा। पांचवा है एक दिन पहले मिलने के लिए लिस्ट तैयार करूंगा। छठा है प्रतिदिन 2 से ज्यादा पुराने यूजर से संपर्क करूंगा।
तो ये पूरा ट्रेनिंग का विषय अलग रहता है। प्रोडक्ट शेयरिंग का विषय जब चलेगा उसको भी हम जब समझेंगे तो उसमें से ऐसे हम अलार्म बना सकते हैं। यहाँ सारे नहीं दे रहे हैं, उदाहरण नहीं दे रहे हैं कुछ ही। ये एक बात और समझ लें हम, अलार्म में प्रतिदिन करने की गतिविधि भी हो सकती है, या सप्ताह में इतनी बार करने की भी हो सकती है, या महीने में इतनी बार करने की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि रोज की ही हो। तो ये चुनाव आपको करना है। उदाहरण के लिए कोई अलार्म ले सकता है कि मैं प्रतिदिन 1000 प्लस पीवी की प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। इसी अलार्म को अपनी इच्छा अनुसार ऐसे भी लिया जा सकता है कि मैं सप्ताह में कम से कम 5 दिन 1000 प्लस पीवी की सेल करूंगा, प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। यहाँ शब्द बदलना रह गया। या फिर मैं महीने में 25 दिन करूंगा। किसी को ऐसा लग सकता है कि, या फिर पूरा ऐसा लिख दिया कि मैं प्रतिदिन 1000 की औसत आधार पर प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा। तो ये आप अपनी सुविधा से ऐसे बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि मैं ऐसा 100% कर सकता हूँ। इसी प्रकार हर विषय में चुनाव कर सकते हैं। रोज के लिए कर सकते हैं, सप्ताह में इतनी बार के लिए कर सकते हैं, दिन में इतनी बार के लिए कर सकते हैं, जो भी। फॉलो अप के अलार्म के उदाहरण, मैं प्रतिदिन माइंड प्रोग्रामिंग वर्कशॉप के लिए इतने से ज्यादा संख्या आपको बढ़नी होती है, इससे ज्यादा साथियों को आमंत्रित करूंगा। मैं प्रतिदिन अपने 10 साथियों से बात करूंगा। ये फॉलोअप के अलार्म उदाहरण है। हर ज्वाइनिंग का फॉलोअप 48 घंटे के भीतर करूंगा। मैं प्रतिदिन अलग अलग फॉलोअप के लिए सूची तैयार करूंगा। मैं प्रतिदिन 10 साथियों से उनके फॉलोअप की रिपोर्ट लूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ये सिर्फ उदाहरण के लिए। इसी तरह से ग्रोथ के अलार्म के कुछ उदाहरण है। प्रति सप्ताह इससे ज्यादा होम मीटिंग करूंगा। प्रति सप्ताह इससे ज्यादा ज्ञान केंद्रों पर मीटिंग करूंगा। नई ज्वाइनिंग को 1 से 10 में परिवर्तन करने पर कार्य करूंगा। टीम में पीक्यूसी डायमंड क्लब या बड़े क्लब चार्ट आदि की संख्या में बढ़ोतरी पर कार्य करूंगा। ये संख्या मैंने नहीं लिखी है क्योंकि आपको संख्या लिखनी होती है, तो ऐसे सब्जेक्ट लिख दिया केवल। हरित संजीवनी, तुलसी पेंट आदि की संख्या में बढ़ोतरी करूंगा। प्रति सप्ताह अपनी टीम के साथियों से काउंसलिंग करूंगा। तो जो जो ग्रोथ के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं उसके अलावा आप इसमें बना सकते हैं। काम करने का सही तरीका, ये तो हो गया अलार्म। अब आ गया नया अध्याय, काम करने का सही तरीका। तो जब जब भी हम सीखते हैं, सुनते हैं, तो काम करने में क्या ध्यान रखना चाहिए, वो ये बातें। पहला है, सीखते समय जनरल डायरी में नोट्स बनाकर बाद में आवश्यक बिंदुओं को फाइनल डायरी में नोट। तो ये जो डायरी बनानी है ये हमें अलग रखनी है। और जब हम जैसे अभी सुन रहे हैं या कभी भी सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, उस समय जनरल डायरी में नोट, सीधा डायरेक्ट फाइनल डायरी में नहीं लिखना है। क्योंकि जनरल डायरी में बहुत सारी बातें आ सकती है, मिक्स हो सकता है, पहले हो सकता है वो बात आ चुकी हो, वो भी हो सकता है। इसलिए हाथों हाथ फाइनल डायरी में नोट नहीं करना है, उसको बाद में, क्योंकि फाइनल डायरी बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखना। दूसरा, प्रतिदिन करने योग्य कार्यों को पॉकेट डायरी में नोट करूंगा और पूरा करूंगा। ये बातें भी आप अपनी डायरी में लिख सकते हैं, लिख लेंगे तो अच्छा रहता है। फाइनल डायरी को समय समय पर बदलता रहूंगा, वह अपनी डायरी को दिखाने योग्य बनाऊंगा। फाइनल डायरी भी जरूरी नहीं है, आपको लगता है कि थोड़े दिनों में ये थोड़ी अव्यवस्थित हो गई है, तो आप उसको पूरा बदल लीजिए, नए सिरे से बना लीजिए, फ्रेश अच्छी। और ध्यान रखिए कि अपनी डायरी केवल आप अपने लिए तो बना ही रहे हैं, उससे तो काम करना ही है, लेकिन इसको दूसरों को दिखाने योग्य बनानी, ताकि हम अपनी टीम में इसको काम में ले सकें।
तो बहुत अव्यवस्थित या ऐसे ही लिख लिया, कैसे भी लिख लिया, बहुत पूरी लैंग्वेज को सही तरीके से साफ सुथरी राइटिंग में व्यवस्थित लिखेंगे तो इससे क्या है कि हम टीम में बहुत इसका उपयोग ले पाएंगे, डुप्लीकेट कर पाएंगे। और लिखे हुए हर अलार्म को अनुशासन से पालन करो तो ये काम करने का सही तरीके में नोट मिलेगी। ये भी सब चीजें और भी आती रहेगी इसमें। फिर नेक्स्ट जो अध्याय आएगा वो मूल्यांकन का है। प्रति सप्ताह अपने लक्ष्यों के साथ परिणामों का मूल्यांकन करें व आवश्यकता अनुसार अलार्म में परिवर्तन करें। मान लो आपके जो भी लक्ष्य थे और आप देखिए कि वो पूरे होने जा रहे हैं कि उसमें कुछ कमी आ रही है। अगर पूरे होने जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, उन्हीं अलार्म पे और आप अच्छी तरह से, और आपको लगता है कि नहीं थोड़ी सी कमी रह रही है तो अब क्या क्या करना चाहिए उसको समझकर अपने अलार्म में परिवर्तन करें। ये सब विषय आपको और भी अच्छी तरह से हम सीखेंगे, सिखाए जाएंगे।